सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि एल्डर जुआन और बाकी एल्डर्स ने सन मून एम्पायर बॉर्डर पर हमला करके आर्मी का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। मौके का फायदा उठाकर युवाओं और उसके दोस्त कैदियों को बचाने के लिए चले गए। फिर अब हम तियान रेन को देखते हैं। श्रेक एकेडमी के एल्डर्स के अटैक की वजह से उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि बहुत सारे सैनिक मारे गए और सोल टूल्स बर्बाद हो जाए। आखिर हमारी आर्मी क्या कर रही है? जल्दी से जाकर इंपियल मास्टर को पैलेस में बुलाओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो जूजी से पूछता है कि तुम्हारे हिसाब से अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जूजी कहती है कि मुझे सारी चीजें बहुत अजीब लग रही है। श्रेक एकेडमी और सन मून एम्पायर के बीच की वॉर हमेशा दो तरफा रहती है। शुरुआत में हम बता नहीं सकते कि कौन वॉर जीतने वाला है। उन्होंने अचानक हमला कर दिया और सारे सुपर डूलो लेवल के मास्टर्स को बॉर्डर पर हमला करने के लिए भेज दिया। मुझे लगता है कि श्रेक एकेडमी हमारा ध्यान भटकाकर कोई दूसरा प्लान बना रही है। उन्होंने अपने पावरफुल मास्टर्स को फाइट के लिए भेजा, जबकि उनकी आर्मी का कोई पता नहीं। वो हमारे पावरफुल मास्टर्स का ध्यान अपनी तरफ करके फाइट करना चाहते हैं, ताकि हम उनके दूसरे प्लान के बारे में पता न लगा सके। तियान रेन कहता है कि तुम कहना चाहती हो कि श्रेक एकेडमी इस हमले में हमारा ध्यान भटकाना चाहती है, जबकि उनका असली प्लान कुछ और है। इसका मतलब हमें संभल कर रहना होगा। युवाओं और उसके साथी सनराइज सिटी के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं, पर वहां हर तरफ गार्ड्स और सोल टूल्स थे। केतो कहता है कि गेट की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा सख्त है। यहाँ अलग अलग लेवल के अटैक सोल टूल्स के साथ सोल पावर डिटेक्शन सोल टूल्स भी मौजूद है। संशी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, सिटी गेट पर पहरा दे रहे गार्ड्स सख्ती से सबकी जांच कर रहे हैं। वो अंदर जाने वाले हर शख्स की सोल पावर देख रहे हैं। अगर उन्हें सोल पावर के बारे में पता चल गया तो हमें अंदर नहीं जाने देंगे और हो सकता है कि हम पकड़े जाएं। जू चेन कहता है कि सिटी के बाहर 3-4 हजार सैनिकों की आर्मी मौजूद है। अगर हमने जल्दबाजी में आकर भागने की कोशिश की तो हम जिंदा नहीं बच सकेंगे। केतो कहता है कि अभी के लिए सोल पावर डिटेक्शन सोल टूल्स हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सोल टूल्स इतने अच्छे हैं कि जरा सी सोल पावर का भी पता लगा सकते हैं। युवाओं कहता है कि तुम सब भीड़ के साथ सिटी गेट की तरफ जाओ, मैं सोल पावर डिटेक्शन सोल टूल्स से बचने का रास्ता ढूंढता हूँ। गेट गार्ड को केतो और उसके साथियों पर शक हो गया, इसीलिए वो उनके पास आकर उनसे पूछताछ करने लगता है। केतो कहता है कि मैं मिंगदू सिटी से ऑरेंज बेचने के लिए यहाँ आए हैं। क्यू क्यू बहुत ही ज्यादा डर रही थी। उसे देखकर गार्ड काफी हैरान था, इसीलिए वो सबसे पहले उसे डिटेक्शन सोल टूल के पास बुलाता है। क्यू क्यू इसे बहुत ही ज्यादा घबरा गई। वो गार्ड को बेवकूफ बनाने के लिए प्यारे तरीके से उससे बातें करने लगती है, मगर गार्ड उसके जाल में नहीं फंसता और उसे डिटेक्शन सोल टूल के पास भेज देता है। क्यू क्यू के गेट पार करने से पहले युवाओं सिटी गेट से दूर एक ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से सब लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया और वहां अफरा तफरी मच जाती है। सिटी गेट बंद होने वाला था। मौके का फायदा उठाकर केतो और उसके साथी अंदर चले जाते हैं। युवाओं पीछे रह गया था। क्यू क्यू इससे काफी घबरा गई। वो पूछती है कि आखिर युवाओं कहाँ रह गया। वो अकेले डिटेक्शन सोल टूल से बचकर नहीं निकल पाएगा। युवाओं अपनी माइंड पावर की मदद से कहता है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, तुम सब सिटी में जाकर मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी तुम्हें मिलूंगा। क्यू क्यू उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर संशी उसे समझाकर सिटी के अंदर ले जाता है। सन मून एम्पायर के गार्ड से ब्लास्ट वाली जगह पर जाकर छानबीन करते हैं, पर उन्हें ब्लास्ट की वजह पता नहीं चलती, इसीलिए वो दोबारा सिटी गेट पर आकर उसे प्रोटेक्ट करने लगे। युवाओं डिटेक्शन सोल टूल के पास आकर खुद की जांच करवाता है, पर सोल टूल को उसकी सोल पावर के बारे में पता नहीं चलता और वो गेट के अंदर चला गया। वो सोचता है कि 3 महीनों की प्रैक्टिस के बाद मैं अपनी मेंटल पावर को पूरी तरीके से कंट्रोल करके कल्टिवेशन कोर की सोल पावर को लो कर सकता हूँ, जिस वजह से डिटेक्शन सोल टूल को मेरी सोल पावर के बारे में पता नहीं चला। केतो और उसके साथी एक रेस्टोरेंट में रुककर युवाओं के आने का इंतजार करने लगे। रात हो जाती है, पर फिर भी युवाओं का कोई पता नहीं था, इसीलिए संशी सिटी में घूमकर उसे ढूंढने लगा। युवाओं उसके पास आ गया और दोनों अपने दोस्तों के पास चले जाते हैं। युवाओं कहता है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि सनराइज सिटी की सुरक्षा बहुत ही ज्यादा सख्त है और कोई भी सोल पावर वाला शख्स सिटी के अंदर नहीं आ सकता, जिस वजह से हमें कैदियों का ठिकाना पता लगाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि साधारण लोगों की नजर से बचाने के लिए सन मून एम्पायर ने कैदियों को किसी अंडरग्राउंड वेयर हाउस या सीक्रेट चेम्बर में छिपाया है। क्यू क्यू इसे काफी खुश थी। वो कहती है कि अगर कैदियों को अंडरग्राउंड किसी जगह पर छिपाया गया है तो हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम
अंडरग्राउंड टनल्स की मदद से उनका पता लगा सकते हैं। इस तरह गार्ड्स को भी हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। बेहतर होगा कि हम आज रात से ही कैदियों को ढूंढना शुरू कर दे। युवाओं कहता है कि इस वक्त हम दुश्मन के इलाके में हैं। हम कोई जल्दबाजी करने की बेवकूफ़ी नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें परिस्थिति को समझकर प्लान बनाना होगा। अगर हमने कोई गलत फैसला लिया तो हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा और हम कैदियों को नहीं छुड़ा सकेंगे। आज रात हम सब आराम करेंगे और कल सुबह होते ही सब अलग होकर गार्ड्स की पोजीशन और खुफिया जगहों का पता लगाएंगे। पर याद रहे, हमें छिपकर सब काम करने हैं, क्योंकि अगर हम पकड़े गए तो कैदियों को छुड़ाने की बात तो दूर, हम जिंदा भी नहीं बच पाएंगे। अगली सुबह सब सिटी में घूमने के लिए तैयार हो गए। युवाओं संशी से कहता है कि आपको एक व्यापारी बनने का नाटक करना होगा जो रेयर मेटल्स खरीदने के लिए सनराइज सिटी में आया है। जू चेन आपका बॉडीगार्ड बनकर रहेगा। आप दोनों को सिटी के नॉर्थ पर नजर रखनी है। वो कैदों से कहता है कि आपको ये गुई के साथ मिलकर एक ऑरेंज सेलर बनने का नाटक करना है। आप पूरी सिटी में घूमकर गार्ड्स की पोजीशन पर ध्यान रखना। अगर आपको कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत हमें खबर देना। मैं क्यू के साथ मिलकर आर्मी डिफेंस कैंप में जाकर उनकी खुफिया जानकारी निकालने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे कुछ भी खास पता चलता है तो मैं तुरंत सबको खबर दूंगा। वो क्यू के साथ आर्मी कैंप की तरफ चला जाता है। क्यू से कहती है कि क्या हम दोनों को दोनों पार्टनर बनने का नाटक करना होगा, मगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर नहीं घूम सकती, क्योंकि अगर किसी ने मुझे तुम्हारे साथ देख लिया और भविष्य में जाकर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं क्या करूंगी। उसकी बेवकूफी भरी बातों से युवाओं को काम करने में परेशानी हो रही थी, इसीलिए उसे ये गुई के पास भेज देता है। जो चैन एक आदमी को रोककर उससे होली स्पिरिट चर्च के बारे में पूछता है, मगर उस आदमी को होली स्पिरिट चर्च के बारे में कुछ नहीं पता था। अचानक सिटी गार्ड्स वहां जाते हैं, पर उनके देखने से पहले जो चैन वहां से चला गया। क्यू सिटी गार्ड्स का ऑटोग्राफ लेने का नाटक करके उनका ध्यान भटकाती है ताकि उसके साथी अपना काम कर सके। युवाओं आर्मी कैंप के आसपास घूमकर अपनी मेंटल डिटेक्शन स्किल की मदद से पूरे कैंप को देखकर उसका मैप बनाता है ताकि उसे कैदियों को रखने वाली जगह का पता चल सके। सब रेस्टोरेंट में वापस आ गए, पर किसी को भी काम की चीज पता नहीं चली। सिर्फ युवाओं अभी भी सिटी में घूम रहा था। वो सोचता है कि इतने ढूंढने के बाद भी मुझे कैदियों के बारे में कुछ पता नहीं चला और गार्ड्स के अलावा यहाँ किसी भी शख्स के पास सोल पावर नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें गलत जानकारी मिली है और कैदियों को किसी दूसरी जगह रखा गया है तभी उसे सोल पावर महसूस होती है। वो जाकर देखने लगा। वहाँ उसे एक सोल मास्टर मिलता है जो लड़की बनकर लोगों को ग्रीन वाटर बेचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रात के 12 बजते ही वो वहाँ से चला गया। उसका एक टोकन नीचे गिर गया था और युवाओं से उठाकर उस आदमी का पीछे करने लगता है। वो आदमी एक बार में चला गया। युवाओं भी उसके पीछे बार में चला जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग बैठकर मजे से शराब पी रहे थे, मगर युवाओं के वहाँ जाते ही सब चुप हो गए और गुस्से में उसे घूरने लगते हैं। युवाओं बिना कुछ कहे आगे बढ़ जाता है और कोई उसे कुछ नहीं कहता। वो एक सीक्रेट रूम में पहुंचता है जहां एक इविल सोल मास्टर उस आदमी को लटकाकर मार रही थी। वो कहती है कि मैंने तुम्हें इतना आसान काम दिया था पर तुम उसे भी पूरा नहीं कर पाए, तुम किसी काम के नहीं हो। आदमी कहता है कि मैंने काम पूरा करने की बहुत कोशिश की पर मैं उसमें कामयाब नहीं हो सका, पर आपको गुस्सा करने की जरूरत नहीं। अगर आप मुझे एक और मौका दे तो मैं काम पूरा करूंगा। इविल सोल मास्टर कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते और मुझे नहीं लगता कि अब तुम मेरे काम आ सकोगे। क्यों ना मैं तुम्हारी बलि देकर अपनी मार्शल सोल की पावर बढ़ा लूं। युवाओं कमरे के बाहर खड़ा होकर चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन इविल सोल मास्टर को उसके बारे में पता चल गया। युवाओं वहां से भागने की कोशिश करता है पर वो इविल सोल मास्टर भी उसका पीछा करने लगी। युवाओं सोचता है कि अगर मैंने यहाँ इससे फाइट करने की गलती की तो सिटी डिफेंस गार्ड्स का ध्यान हमारे ऊपर आ जाएगा और हम सब पकड़े जाएंगे। बेहतर होगा कि मैं इसे किसी सुनसान जगह पर लेकर जाऊं जहां कोई हमें देख ना पाए। इविल सोल मास्टर अपने वीर से उस पर हमला करने की कोशिश करती है, मगर युवाओं से बचते हुए उसे सुनसान जगह पर ले आया। मैं तुमने अलग अलग सेट के कैदियों को कहाँ छिपा कर रखा है। इविल सोल मास्टर समझ जाती है कि युवाओं जानबूझकर उसे वहां लेकर आया। युवाओं अपने 5 सोल से रिंग से एक्टिवेट करता है, जिन्हें देखकर इविल सोल मास्टर हंसने लगी। वो कहती है कि तुम सिर्फ सोल किंग हो और तुम मुझे मारने के लिए एक सुनसान जगह पर लेकर आए। वो अपनी 8 सोल रिंग से एक्टिवेट कर लेती है। युवाओं इससे काफी हैरान था। इविल सोल मास्टर अपनी वेंजफुल स्पिरिट को एक्टिवेट करके जोर जोर से हंसने लगी। वो पूछती है कि क्या तुमने कभी 15 साल की बच्ची की मार्शल सोल को म्यूटेट होते हुए देखा है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि तुमने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा, पर 15 साल की उम्र में मेरी मार्शल सोल म्यूटेट हो गई। उसे अपने बचपन की याद आ
आती है जिसमें एक औरत उसे पीट रही थी, पर अचानक उसकी वेंजफुल स्पीड एक्टिवेट होकर उस औरत को मार देती है। युआओ अपनी ब्लू स्काई स्कॉर्पियन सोल बोन की मदद से इविल सोल मास्टर के पीछे टेलीपोर्ट हो गया। वो सोल शॉक से उस पर हमला करता है जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगे। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि अब मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत मारूंगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।